बहुत समय पहले की बात है, जब न तो मोबाइल था, न इंटरनेट और न ही डाक की गाड़ियां। उस समय लोग एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए कबूतरों का सहारा लेते थे। ऐसे ही एक समय में पहाड़ों से गिरे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा डाकिया रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल गांव के हर व्यक्ति के लिए एक भरोसेमंद साथी था। वह हर रोज पहाड़ी रास्तों से होकर लोगों की चिट्ठियां लेकर आता और पहुंचाता था। पर अब उसकी उम्र हो चली थी, पैर कांपने लगे थे और आंखें धुंधली हो गई थी। फिर भी उसका मन काम छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लोगों के बीच संदेश पहुंचाने में ही सच्ची खुशी मिलती थी। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, रामलाल, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। रामलाल मुस्कराया, मुझे आराम नहीं चाहिए मुखिया जी, बस कोई साथी मिल जाए जो मेरी मदद कर सके। मुखिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान ने रामलाल की पुकार सुन ली थी। एक अनोखा साथी अगले ही दिन जब रामलाल अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, तभी उसने देखा कि एक सुंदर सफ़ेद कबूतर उसकी छत पर आ बैठा। उसके पंख रेशम जैसे और आंखों में चमक थी। कबूतर ने रामलाल की ओर देखा, फिर धीरे से उसके पास आया और उसकी हथेली पर बैठ गया। रामलाल को आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही मन में खुशी भी हुई। उसने धीरे से कहा, अरे, तुम तो बहुत प्यारे हो, क्या तुम मेरे साथी बनोगे? कबूतर ने जैसे सिर हिलाकर हाँ कहा। उसी पल से दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। रामलाल ने उसका नाम रखा चिरपी। धीरे धीरे रामलाल ने चिरपी को सिखाया कि कैसे चिट्ठियां छोटी डिब्बियों में बांधकर ले जाई जाती हैं और किस तरह वे अलग अलग घरों तक पहुंचाई जाती हैं। चिरपी बहुत समझदार था। कुछ ही दिनों में उसने पूरा काम सीख लिया। अब रामलाल चिट्ठियां लिखता और चिरपी उन्हें उड़कर गांव वालों तक पहुंचा देता। प्यार भरी चिट्ठियां। गांव के लोग बहुत खुश थे। अब उन्हें कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता था। दूर दूर बसे रिश्तेदारों से संदेश जल्दी पहुंचने लगे। एक दिन गांव की एक छोटी लड़की गुड़िया आई। उसके पिता शहर में काम करते थे और वह रोज कहती, रामलाल काका, पिताजी की चिट्ठी आई क्या? रामलाल ने मुस्कराकर कहा, आज आएगी बिटिया, चिरपी ले आएगा। रामलाल ने एक छोटी डिब्बी में चिट्ठी बांधी और चिरपी को कहा, शहर के लाल मकान में जाना, वहाँ गुड़िया के पिता का घर है। चिरपी ने पंख फैलाए और उड़ चला। पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए वह शहर पहुंचा और चिट्ठी पहुंचा दी। शाम होते होते चिरपी वापस आया और साथ में नई चिट्ठी भी लाया। गुड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ी, प्यारी गुड़िया, मैं जल्द ही घर आऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना। गुड़िया ने चिरपी को गले लगाया और कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे पंछी। मुस्कुराहटों का संदेशवाहक अब चिरपी सिर्फ डाक का कबूतर नहीं रहा, वह गांव का सबसे प्यारा साथी बन गया था।